इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री निर्मल आभा जी, आशीष प्रिया जी, प्रणीत जी, प्रियांश जी, राम का परिवार बयाना जयपुर एवं शैफाली जी, सौरभ जी अमेरिका, श्री प्रकाश चंद्र जी, श्रीमती मुन्नी देवी, प्रदीप कुमार, रानू जी, कमल जी, नेहा, हंसनी जैन एवं समस्त काला परिवार गढ़मोरा वाला परिवार जयपुर। फर्म आदिनाथ केबल कंपनी, डॉक्टर श्री उमेश सिंघई, आशा सिंघई, उपेंद्र सिंघई, सोनिया सिंघई, उत्कर्ष सिंघई, अबीरा सिंघई, वृंदा सिंघई, हर्ष सिंघई, अंतुलता सिंघई, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज सुंदर सागर जी महाराज की। हमारा जीवन सुख दुख के झूले से झूल रहा है। यदि हम अपने जीवन में दृष्टिपात करते हैं तो हमारे लिए कहीं पर भी एक रूपता दिखाई नहीं देती है। हमारा जीवन क्या, हम सबका जीवन 8 कर्मों से बना हुआ है। संसार का प्रत्येक प्राणी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, अच्छा बुरा, अनुकूल प्रतिकूल, इन सब के मध्य अपने जीवन को जी रहा है। आप लोग भी जी रहे हैं। कल मैंने आपके सामने थोड़ी सी बात की थी कि हमारा जीवन विषमताओं से भरा हुआ है, यानी समता का अभाव ही विषमता का जीवन है। आप लोग बड़े शांत बैठे हुए हैं, अभी आपके अंदर कोई आकुलता नहीं है। विषमता रूप जैसा कोई कारण भी नहीं है। जब हमारे मन के विपरीत होता है तो वही समता विषमता के साथ बदल जाती है। जब आपके अनुसार कोई कार्य नहीं होता है तो हमारे चेहरे की भाव भंगिमा भी अलग दिखाई देने लगती है। जब हमारे हिसाब से कोई काम नहीं होता है तो वातावरण भी विपरीत हो जाता है। जीवन में यदि हम झांक करके देखते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ लगा तो हुआ है। आप मंदिर आते हैं तो स्वार्थ से भर करके आते हैं, व्यापार के लिए जाते हैं तो स्वार्थ से भर करके जाते हैं, और व्यवहार भी यदि हम अपना करते हैं तो जहां पर हमारा स्वार्थ दिखता है वहीं पर व्यवहार किस तरीके से करना है ये आपको मालूम होता है। आपके लेवल का कोई व्यक्ति होता है तो व्यवहार उस तरह से किया जाता है, और आपके लेवल से ऊपर होता है तो उस व्यक्ति के साथ व्यवहार कुछ अलग होता है, और आपसे नीचे कैटेगरी का व्यक्ति होता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अलग होता है। तो रोज का अनुभव है कि नहीं? बोलो, जोर से बोलो जरा, आवाज यहां तक आना चाहिए। होता है ना? किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, रूप और रुतबा या रुपया। रूप और रुपये पर कभी घमंड नहीं करना। आपके पुण्य से तुम्हें रूप जो मिला है उस पर भी घमंड नहीं करना, और तुम्हारे भाग और पुण्य से तुम्हें जो रुपया मिला उस पर भी घमंड नहीं करना, क्योंकि देने वाला तो एक ही है। देने वाला तो एक ही है, और जो व्यक्ति रूप और रुपये पर घमंड करता है, बीमारी दरवाजे को खटखटा करके नहीं आती है कि कौन बीमार है, कौन स्वस्थ है, कौन कैसा है। परमात्मा के हाथ में ही सारी बागडोर रहती है।
ऐसा आप लोग कहते हैं, पर जैन दर्शन कहता है कर्म सिद्धांत के ऊपर सब कुछ डिपेंड है, टिका हुआ है। हमने जैसा कर्म किया होगा वैसा रूप मिला, जैसा कर्म किया होगा वैसा हमें धन दौलत सत्ता संपदा मिली। ये दौलत सत्ता संपदा एक किसी की भी नहीं रही। चक्रवर्ती के जीवन को देखो तो वहां पर भी उनके पास भी सब कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन उनका भी नहीं रहा, वो वैभव नहीं रहा किसी के साथ। महाराजाओं के जीवन में देखो, महापुरुषों के जीवन में देखो, उनके पास भी धन दौलत वैभव स्थायी नहीं रहा। एक दिन उन्हें भी उस संपत्ति को, संपदा को, वैभव को छोड़ना पड़ा। जब बाहर के वैभव को उन्होंने छोड़ा तो आत्म वैभव को प्राप्त किया, और जो आत्म वैभव को एक बार पा लेता है, संसार में उसे किसी की चाह नहीं रहती है। लेकिन हम लोगों के साथ बड़ी विडंबना है, हम चाह जितनी करते हैं, जितना जितना लाभ होता है उतना उतना लोभ बढ़ता चला जाता है। ये जैन दर्शन कहता है लाभ के साथ लोभ बड़ा है, जहां लाहो वहां लोभ। जहां लाभ होता है वहां लोभ बढ़ता है। लेकिन जो तीर्थंकर भगवंत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो लाभ की ओर नहीं जाते हैं, लोभ की ओर नहीं जाते हैं, वो तो आत्मस्थ स्वरूप की ओर अग्रसर होते हैं। तो हमारे जीवन में एक रूपता है क्या? कोई गरीब है तो कोई अमीर है, कोई गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है तो कोई अमीरी रेखा से ऊपर उठा हुआ है, कोई समृद्ध संपन्नता की शिखर पर बैठा हुआ है तो कोई विपन्नता के रसातल पर जी रहा है। जी सभी रहे हैं, कौन कैसा जी रहा है ये महत्वपूर्ण की बात होती है। किसके पास क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कौन किस तरीके से जीवन जी रहा है ये महत्वपूर्ण की बात है। एक गरीब व्यक्ति भी सुकून की जिंदगी जी सकता है, उसे यदि लोभ ना हो, संतोष की प्रवृत्ति के माध्यम से वो अपने जीवन को बड़े सुकून के साथ जी सकता है। जिसके पास सब कुछ है और आकुलता बनी हुई है, उसका जीवन तो जीते जिए नरक जैसा बन जाता है। एक बार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने 99 की कहानी लिखी थी। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उसको आप पढ़ सकते हैं। और आचार्य गुरुदेव हम लोगों को बताया करते थे कि एक सुकिया नाम का व्यक्ति था, एक सुकिया नाम का व्यक्ति था। उनके बाजू में एक धनाढ्य परिवार बहुत बड़ी बिल्डिंग के साथ रहा करता था। धीरे धीरे उस सेठ के लिए आकुलता सताने लगी। एक दिन उसने हिसाब लगाया कि हमारे पास 7 पीढ़ी तक का इंतजाम है, अब 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। 7वीं पीढ़ी तक का इंतजाम हमारे पास है, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, उसे चिंता सताने लगी। एक दिन उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि स्वामी आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हो, आपके पास तो संपन्नता है, सब कुछ है, वैभव है, सब ठीक ठाक चल रहा है, पर आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो। सेठ जी ने कहा इसका उत्तर तो मैं बाद में दूंगा। अपने पास एक सुकिया नाम का गरीब व्यक्ति रहता है, जो सुबह जाता है कमाने के लिए, थोड़ा बहुत कुछ लाता है, शाम को बना खा कर के सो जाता है, बहुत गरीब है, हमें उसकी मदद करना चाहिए। सेठानी ने कहा आओ भाग्य, मेरा सौभाग्य है, बहुत अच्छा विचार आपने किया है। तो सेठ जी करते क्या है, एक पोटली में 99 मोहरें बनाई रखी, लाल पोटली ऐसी ही दिख रही ना, एक थैली में 99 मोहरों को रखा और सेठानी को देते हुए कहा कि ठीक रात्रि के अंतिम पहर में उसके आंगन में इस छत के ऊपर से डाल देना। 99 का चक्कर की बात बता रहा हूं। आचार्य ज्ञान सागर जी ने कहानी लिखी है। वो 99 का चक्कर उस सुखिया का दुखिया का नहीं है, हर घर घर में 99 का चक्कर चल रहा है। 3 खाए 13 की भूख बनी हुई है, ये सब घर में हो रहा है। किसी के यहाँ आज 1 लाख की प्रॉफिट हुई, वो सोचता यदि 10 लाख का हो जाता तो कितना अच्छा होता। किसी के पास 100 रुपए की इनकम हुई, सोच रहा है कि यदि 500 रुपए आ जाते तो कितना अच्छा होता।
जैसा सेठ जी ने कहा वैसा उसकी पत्नी ने कहा। यहाँ पर भी शायद उसी क्वालिटी की पत्नियां बैठी हैं, जैसे उनके स्वामी कहते जी स्वामी जी आप जैसा कहो वैसा करने को तैयार है। तो सेठानी ने पोटली को लिया और रात्रि के अंतिम पहर में डाल दिया आंगन में। सुबह भोर होते ही वह सुखिया नाम का व्यक्ति उठता है अपने दैनिक क्रिया करने के लिए। देखता क्या है कि आंगन में एक लाल पोटली पड़ी हुई है और उसको उठाते समय उसे लगा बहुत भारी भी है, और खोलते हुए उसने देखा कि उसकी आंखें चकाचौंध रह गई, खुली की खुली रह गई। और अपनी पत्नी को आवाज देती हुई क्या था, सुन तो आज भगवान ने छप्पड़ फाड़ के दिया है। और अंदर ले जाता है, गिनना शुरू करता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 95 98 और अरे माथे से हाथ लगा लिया। क्या भगवान ने दिया? दिया तो 99 दिया, पूरा 100 देते तो क्या बिगड़ता। अभी तक वो है अभी तक वह सुकून के साथ जीवन जी रहा था। सुबह काम पर जाता था, थोड़ा बहुत कमा कर के लाता था, कोई आकुलता नहीं थी, व्याकुलता नहीं थी, शांति के साथ जीवन जी रहा था। थोड़ा बहुत कमा कर के लाया, बनाया, खाया, सो गया, बच्चों के साथ समय बिताता था। बड़ा धर्मात्मा था तो मंजीरा बजा करके अपने शाम का भोजन करके भक्ति पूजन पाठ करके वंदन करके बच्चों के साथ खेल करके सो जाता था। सुबह उठता था, बड़ा प्रसन्नता के साथ उठता था, कोई आकुलता नहीं थी। जो संतोषी प्राणी होते उन्हें आकुलता नहीं होती है। आकुलता किसको होती है? हमें भी होगी, आपको भी होगी। यदि आवाज ठीक नहीं तो थोड़ा विकल्प आ जाता है, और आपको यदि सुनने में कम मिले तो विकल्प आ जाए। देखो हम कितने 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, महाराश्री ने 10 ही मिनट सुनाया। अब महाराश्री भी क्या करे, तुम आते लेट हो जाते जल्दी हो, तो समस्या तो यहां पर भी है। आप जल्दी आइएगा, जल्दी सुनिएगा और जल्दी जाइएगा, कोई बात नहीं। आज दूसरा दिन है, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। आइसक्रीम जमती है तो जल्दी नहीं जम जाती है, उसके लिए 1 घंटा चाहिए। बात को जमाने के लिए भी जमाना चाहिए, तब जमेगी। जमाने वाले आप बैठे हो, जमाने वाला मैं बैठा हूं। जमोगे तो जम जाओगे, नहीं तो बिखर जाओगे। जैसे आप क्या बनाते हो, केक बनाते हो, सही जम गया तो अच्छा दिखता है, तो बिखर जाता है। तो मैं कह रहा था, उसने 99 मोहरे गिनी तो 99 निकली। जो सुकून के साथ जीवन बड़ा व्यतीत कर रहा था, आनंद के साथ जीवन जी रहा था, अब उसने सोचा कि भगवान ने यदि प्रसाद भेजा है तो 99 को मैं कसम भगवान की जब तक 100 नहीं हो जाऊंगी तब तक दम नहीं लूंगा। अब उस 1 मोहर को कमाने के लिए उसका समय भी गया, भोजन भी गया, भजन भी गया, बच्चों के साथ खेलना भी गया, पत्नी के साथ जो बातचीत करता था वो भी गया। धीरे धीरे समय उसका इधर घटने लगा परिवार के साथ, और व्यापार के साथ, मजदूरी के साथ समय बढ़ने लगा। 1-2 साल में उसने कमा ली 1 मोहर का पैसा, और 1 मोहर बनवा करके लाया। उसने 99 की जगह 100 मोहरें कर दी। जीवन में कहीं एक रूपता नहीं है। आपकी आज से अपेक्षाकृत 25 वर्ष पहले जो व्यापार था बहुत छोटा था, और आज व्यापार में प्रोग्रेस हुआ है, प्रगति हुई है, गति हुई है। समझ में आ रही ना बात? गति आकुलता से हुई कि निराकुलता के साथ हुई? पहले भी तुम 4 रोटी खाते थे, गेहूं की बनी, बाजरा की बनी, ज्वार की बनी। आज भी वही 4 रोटी खा रहे हैं, लेकिन जब तक दिमाग में
कीड़ा लग जाता है तो 4 की जगह 40 की सोचता है, उसमें भी सुकून नहीं मिलता है। संत कहते हैं तुम 4 में ही संतोष प्राप्त कर सकते हो, 40 की चाय नहीं। पहले भी 4 रोटी खाते थे, आज भी 4 खा रहा, लेकिन आकुलता बड़ी कमाने की। पहले बच्चे छोटे हुआ करते थे, रिक्वायरमेंट कम होती थी, आवश्यकताओं की पूर्ति जरा सी खर्चे में हो जाती थी। आज समय बदला, आवश्यकताएं बदली, आपकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई। आज की बहुएं गांव खेड़े में आना नहीं चाहती हैं। शहर मेट्रो सिटी, जहां पर सारे सुख सुविधाओं संसाधन पर्याप्त मात्रा में मिले। जो सुकून देश में गांव में है, वो सुकून तुम्हें शहरों में नहीं मिलेगा। आओ, हवा अच्छी रहती है, कम खर्चे में काम चल जाता है, ऐसो आराम के साधन ज्यादा नहीं लगते हैं, और धर्म ध्यान भरपूर होता है। तो उसने एक मोहर मेहनत करके कमा ली। कमा तो लिया, अब रखेगा कहां? कोई सिंदूक में तो रखी नहीं जाती, तो कोई चोर घुस जाएगा, ये आकुलता हो गई, अब ताला डालना पड़ेगा। तो उसने सोचा कि मोहरों को रखने के लिए इसके अनुरूप एक तिजोरी भी होना चाहिए। अब उसने सोच लिया कि तिजोरी भी बनाना है, तो उसकी कमाने के लिए और उसकी अतिरिक्त मेहनत लगने लगी। कमाते कमाते जिंदगी गुजर जाती है व्यक्ति की, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। एक दिन उसने तिजोरी भी बना ली। पुराने जमाने की घटना है, नापतोल ज्यादा चलते नहीं थे। तिजोरी बनी, उसमें मोहरों को रखा। मान ली मोहर है सोने की, उसमें रखा, और रखती तिजोरी बड़ी, मोहरें छोटी सी दिखने लगी। अब आकुलता, ओम 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 ओम। पंखे बंद कर दीजिए, पक्षी आए हैं, पंखे बंद करना है, सिर्फ लाइट बंद नहीं करना है। चलिएगा, अपने स्थान पर बैठिए। अब उसने तिजोरी को बनवाया, तिजोरी बड़ी हो गई, मोहरें कम दिख रही हैं। उसकी आकुलता और दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। जहां 2 पैसे में काम चलता था, अब 4 पैसे में काम नहीं चल रहा है। अब कमाता जा रहा है। एक दिन उसके जीवन में आया कि इस पेटी को भी, तिजोरी को भी मुझे भरना है। आप लोगों के अंदर भी भाव रहता है। आज से 25-30 वर्ष पहले जो पैसा था, आज की स्थिति में पैसा बढ़ा है कि घटा है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री निर्मल आभा जी, आशीष प्रिया जी, प्रणीत जी, प्रियांश जी, राम का परिवार बयाना जयपुर एवं शैफाली जी, सौरभ जी अमेरिका, श्री प्रकाश चंद्र जी, श्रीमती मुन्नी देवी, प्रदीप कुमार, रानू जी, कमल जी, नेहा, हंसनी जैन एवं समस्त काला परिवार, गढ़मोरा वाला परिवार जयपुर। फर्म आदिनाथ केबल कंपनी, डॉक्टर श्री उमेश सिंघई, आशा सिंघई, उपेंद्र सिंघई, सोनिया सिंघई, उत्कर्ष सिंघई, अबीरा सिंघई, वृंदा सिंघई, हर्ष सिंघई, अंतुलता सिंघई, चित्तौड़गढ़ राजस्थान।